learned many more about pronunciation. Our Honorable Salai Sir delivered you so great lectures on this topic. His topic was especially on phonetic. We are teachers and teaching at our school. We should first know how to teach the student. We should know how many skills are there in English language. और आप लोग तो सुने ही होंगे कि किसी भी भाषा में 4 ही स्किल होता है। हिंदी में बोले तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सुबो पाली। इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं LSRW। क्योंकि लैंग्वेज टीचिंग इज स्किल्ड बेस्ड टीचिंग, not content based teaching. Other subjects like history, geography, science, math, they are of content basis. We deliver some special content amongst our students. But in language, we develop quality of listening, speaking, reading, writing. There are so many ways to increase their listening ability, reading ability, writing ability, etc. And unless our student is not comfort in listening, speaking, reading and writing, our teaching is worthless. क्यों सर? अगर हमारा बच्चा भाषा में अपने आप को सुनने, अभिव्यक्त करने, लिखने और कंटेंट को समझने के योग्य नहीं बन पाया तो भाषा शिक्षण तो नहीं माना जाए। तो सबसे पहले तो जरूरी है बच्चों की लिसनिंग क्वालिटी को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि एज क्लियर एज वी लिसन सो क्लियरली वी विल एक्सप्रेस। जितना बढ़िया सुनेंगे उतना ही बढ़िया बोलेंगे। अब पता चला कि वी आर नॉट एबल टू लिसन द वर्ड्स क्लियरली, देन हाउ इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस टू बी एक्सप्रेस्ड। अगर हम सही सही सुन ही नहीं पा रहे हैं तो कैसे एक्सप्रेस करने जाएंगे, बोल ही नहीं पाएंगे। मामला एक था, एक छोटा सा मैं कहानी सुनाता हूँ सर। किसी गांव में एक पांडे परिवार रहता है। तो पंडित माता जो थी, पंडित जी के लिए जो है दही बनाया करती थी, जो कि प्रिय है जी बनाया करती थी। लेकिन जो है एक कौवा था। भाई देखिए, भोजन की तलाश हर व्यक्ति, हर जितने भी जीव हैं, सबको भोजन की आवश्यकता है। अब हम लोग क्या है कि वी आर द फूड प्रोड्यूसर, हम लोग भोजन का उत्पादन करते हैं, नॉट गैदरर। कभी थे गैदरर, लेकिन जीव तो बेचारे जो है गैदरर ही रह गए, प्रोड्यूसर तो हो नहीं पाए। अब चाहे वो किसी का खाएं, खाना तो उनको भी है।
तो कौवा जो था वो भी बेचारे, उसको भी भूख लगी रहती थी और वो भी सटीक समय जानता था कि अभी पंडित माता जी लाके इस स्थान पर दही को रख देंगी। तो जब दही को रख देंगी तो वो भी जो है निशाना लगाए रहता था, जैसे वो आती थी दही रखती थी और किसी अन्य कार्य के लिए जो है घर में या कहीं और जाती थी, वो टप से आता था, दही को जुठार देता था। पंडित माता जो है रुष्ट हो जाती थी, नाराज हो जाती थी, उनको क्रोध आ जाता था। उनके मन में आया ई दहियरू गौवा के हम सबक बिना सिखाए माने ना, रोज दही बनाई आई दहिजरा रोज ओके जुठार देला। पंडित जी हमारे पहिबे ना करते। एक दिन वो डंडा उंडा लेके इसको बढ़िया से निशाना लगा के अपना, क्या बात है भाई साहब। सॉरी सर, मोबाइल को साइलेंट मोड में रखिए, स्क्रीन को अपने सामने रखिए। यदि आपका फोन आ जाता है एंड दिस इज एन इम्पोर्टेंट कॉल, तो आप जो है उसको बाहर जाके कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब मामला यही आता है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड अ राइट टू फ्रीडम। संविधान हमको क्या दिया है? स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, बट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज लिमिटाइज्ड आवर दिस फ्रीडम। उसने इसको सीमित भी कर दिया है। कहां तक? कि हमारी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा नहीं होती है। सही। सो माय ऑनरेबल फ्रेंड्स, गुरुजी लोग, सम्मानित गुरुजनों, थोड़ा सा हाल की मर्यादा है।